साथियों, आपको अच्छी तरह से भली भांति जानकारी है कि आज इस बटलादी गांव के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, ओपनिंग किया जा रहा है। तो यहाँ में सभी जितने भी संगठन के लोग आए हुए हैं, बहुजन समाज, सर्व समाज, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ अनुशासन बना करके रखें। यह कार्यक्रम भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाला, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित, यह कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, यह सब के सब अपने आप में सभी बड़े हैं, कोई भी यहाँ छोटा नहीं है। तो मैं यहाँ हमारे बंते जी को आमंत्रित करूँगा और हमारे एक जिला अध्यक्ष जो है DS बौद्ध जी, वो भी ऊपर आ जाएं। DS बौद्ध जी और परमानंद जी बौद्ध, वो भी आप ऊपर आ जाएं। और यहाँ इस गांव के जो इस कार्यक्रम का आयोजक करता है, वो भी कुछ यहाँ जो आगे सर्वा जो 5, 10, 15 जो भी मिल करके, तो वो भी एक एक करके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ताकि यह लगे कि हाँ भाई यहाँ सब संतुलित बनाया हुआ है, कोई ऊपर ना छोटा ना बड़ा कोई है। तो इसलिए मैं हमारे बंता जी, हाँ वो तो बीमार भी थे ना, मैं बोलूँगा इनको तो बदल आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम कोई भाषणबाजी वाला कार्यक्रम या राजनीतिक वाला कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि यह पूरे गांव के सभी इन्हें ग्रामवासियों ने मिलकर के इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का जो आपके सामने जो रखा गया है, यह मूर्ति इन्हें की जयपुर गए थे, जयपुर लेने के लिए, और उसके साथ में मैं भी संग में था जयपुर जाने में, हमारे कन्हैयालाल जी बौद्ध नयन से वो भी थे साथ में, और यह ग्राम बटलावती से भी 5-7 आदमी। तो हमको रास्ते में ही एक जगह रुके थे, वहाँ पता पड़ा कि भाई आप जयपुर क्यों जाओ, यह पास के अंदर ये गांव है किशनगढ़ करके शहर, यही आपको 2-4 फैक्ट्रियां यही मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर के पूछताछ करी तो यह किशनगढ़ के अंदर यह मूर्ति मिल गई, और यहाँ किशनगढ़ से ही ला करके मूर्ति का यहाँ स्थापना आज किया गया है। तो इस मूर्ति का आज अनावरण होने जा रहा है। तो मैं यहाँ सभी संगठन यानी बहुजन समाज के संगठन जैसे भारतीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी के हमारे प्रदेश प्रभारी मोहन परियार जी, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, और मैं नाम किस किस का लूँ, करीब सभी पदाधिकारी लोग और वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी भाई हमारे यहाँ हैं। तो मैं अभी सबसे पहले मैं बंते जी और हमारे DS जी बौद्ध और मैं हमारे भीम आर्मी के मोहन जी परियार, आप बंते जी और आप यहाँ आकर के फीता काट करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनावरण करेंगे। बंते जी, DS जी बौद्ध और मोहनलाल जी परियार, आओ आकर के मिलाओ ना। रिबिन का अच्छा यही है ना, चलो आ जाओ। तो ऊपर आ जाए, थोड़ा ठीक रहेगा यहाँ से। हाँ आप ऊपर आओ।
क्या होगा, ये करंट मार रहा भैया, ये वो जो करंट मार रहा है, कैसे करंट माइक करंट मार दिया। अब क्या है कि हमारे बंसा जी जो है आपके द्वारा पंचशील, जैसे हम ये कहें कि पंचशील आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम ये कहते हैं कि प्रार्थना कह दो, है ना, वंदना कह दो, वो हमारे क्या कह, हाँ आप बताएंगे पंते जी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आप थोड़ा सा सहज होकर खड़े हो जाइएगा। हम तथागत बुद्ध की निर्देशों पर चलने वाले, उनके बताए गए ज्ञान का अनुसरण करने वाले और बाबा साहब के विचारों को जानने वाले लोग हैं, तो आप सभी को उनके सही मार्ग को जानना जरूरी है। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, तो कुछ तो मेरे द्वारा आपको सही मार्ग में दिखा कर जाऊं, यही मेरा आज का उद्देश्य है। आप सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी का आभार। आप निमित्त थोड़ी सी देर के लिए शांत और खड़े हो जाइए थोड़ी। हम सबसे पहले हमारे जितने भी महापुरुष रहे, महामानव रहे, उन सभी को नमन करेंगे, जिसने हमारे समाज को सुधारने में बहुत अग्रणी काम किया है। तो मेरे साथ ही आप सभी को दोहराना है, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सूरामेरयमच्च समादधाना वीरमणि, सिक्खापदं समादयामि। मैं ज्ञान की शरण, अच्छे मार्ग की शरण, अच्छी मैत्रीपूर्ण एकता की शरण,
कि जाता हूँ, दूसरी बार, तीसरी बार ज्ञान की शरण, अच्छे मार्ग की शरण, मैत्रीपूर्ण एकता की शरण जाता हूँ। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, ऐसी मैं शिक्षा लेता हूँ। मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, ऐसी मैं शिक्षा लेता हूँ। मैं कभी छेड़खानी नहीं करूँगा, ऐसी मैं शिक्षा लेता हूँ। मैं कभी गाली, झूठी बात, चुगली नहीं करूँगा, ऐसी मैं शिक्षा लेता हूँ। मैं कभी नशीले पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, किसी भी प्रकार के सेवन नहीं करूँगा, ऐसी मैं शिक्षा लेता हूँ। साधु साधु साधु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपने बाबा साहब को पढ़ा और समझा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका, कि आपने बाबा साहब की मूर्ति यानी उनकी स्मृति के रूप में उनको यहाँ बिठाया तो है, लेकिन उनके विचारों को कि बाबा साहब ने कौन कौन से काम किए हैं और क्या काम हमें करने के लिए बताए हैं, अगर उनका अनुसरण आप लोग करेंगे तो ये मूर्ति लगाना आपके लिए सार्थक हो जाएगा। आपने इतना प्रयत्न किया है, इस गांव के अंदर आप लोग इतना जागरूक हो, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस जागरूकता को आगे बढ़ाना भी आपका कर्तव्य बनता है। संविधान के रूप में बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को जानना समझना, यानी किसी और के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा पढ़ के। आप खुद जब तक संविधान नहीं पढ़ोगे तब तक संविधान के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। संविधान में क्या बातें आपके लिए बताई गई हैं, क्या आपके अधिकार बताए गए हैं और क्या आपको करने के लिए कहा गया है, उन सभी को अगर आप अनुसरण करेंगे तभी आप आगे बाबा साहब के विचारों को ले जा सकते हैं। अन्यथा जय भीम बोलना, उनकी जय करना, उनके विचारों की जय करना नहीं होती है। अब कितना ही जय भीम कर ले, चाहे कितनी ही रैली क्यों न निकाल ले, लेकिन उनकी बातों को जब तक मानकर करेंगे नहीं तब तक शायद उनकी जय भीम करना भी हमारे लिए सार्थक नहीं है। तो आप सभी को आज इस मूर्ति अनावरण के साथ में प्रतिज्ञा भी लेनी है कि हम संविधान को पढ़ेंगे, हमारे महामानवों के संघर्षों को पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसा समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें कहा है, जहाँ सभी समानता रखते हो, न ऊंच नीच का भेदभाव हो, न वर्ण का भेदभाव हो, न गरीबी अमीरी का भाव हो, वहाँ सभी मनुष्य एक साथ मिलकर अपने देश की प्रगति में आगे बढ़े, वैसा हमें समाज निर्माण करना है। उसमें आपकी भागीदारी बाबा साहब के विचारों को लेकर होनी चाहिए, इनको हम छोड़ नहीं सकते। संविधान का अनुसरण किए बिना हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी बड़ी बातें क्यों न कर ले, लेकिन जब तक इन बातों को समझेंगे नहीं और समझने की बात करेंगे नहीं तब तक तो कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहब के संघर्षों को याद करो, देखो उनके अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे हमारे लिए, हर इस भारत देशवासियों के लिए कितने संघर्ष किए, किस प्रकार से उन्होंने नियम बनाकर इस देश को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाई। तो वो भूमिका हमारा भी दायित्व बनता है, उन नियमों को मानकर, उन विधि को मानकर उनको आगे बढ़ाने का हमारा काम आज हमें शुरू करना है। तो कितने ही हमें आज हम अपनी आजादी का
75वां वर्ष यानी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन जो मानसिक आजादी हमारे नहीं हुई है, उस मानसिक आजादी को भी हमें आगे बढ़ाना है। हम कहीं ना कहीं किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को गरीब, किसी को अमीर, इस भावना को हम खुद लेकर बैठते हैं। तो उसी को हमें दूर करना है और सबसे ज्यादा ध्यान देना है शिक्षा पर। हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? आपने ये मूर्ति अनावरण किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी जगह आप एक कमरा बनवाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठने की व्यवस्था करें, सबसे बड़ा बात है। बच्चे यहाँ कुछ किताबें लेकर आप उनको किताबें प्रोवाइड करवाएं, यहाँ पे बच्चे बैठकर यहाँ पढ़े, क्योंकि इनकी मूर्ति को देखकर केवल कर सकते कि हाँ ये महामानव थे, लेकिन इन्होंने कहा क्या, इन्होंने बताया क्या, वो किताबों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का आगे का कर्तव्य रहेगा, इसी जगह अगर यहाँ आप सभी का साथ रहेगा एक साथ, तो लाइब्रेरी का काम निर्माण आपको लोगों को करना है और समाज के हर एक बच्चे को महामानव इतिहास शिक्षा में आगे बढ़ने की तरीके उन सभी को आपको मिलकर साझा करने हैं। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि मूर्ति अनावरण के बाद का आपका जो कर्तव्य रहेगा, चाहे 14 अप्रैल आए या 6 दिसंबर क्यों ना आए, उन्हीं पे आपको हर बार अपने जीवन में शिक्षा को सबसे प्रथम रखने की शपथ लेकर आगे बढ़ना है। चाहे ग्राम स्कूल में या फिर अपन निजी रूप में क्यों ना शिक्षा को आगे बढ़ाए, वो काम को आप आगे बढ़ाइए और बच्चों को शिक्षाओं के नए नियम और नई तरीके को आप साझा कीजिए। यही मेरी आशा है। नमो बुद्धाय, जय हो। जय हिंद। साथियों, आज ये मूर्ति का अनावरण हुआ, तो यहाँ कुछ ग्राम में जो इस मूर्ति के अंदर जो सहभागी आगे रह करके इस कार्य को किया, उनके नाम में थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूँगा। तो इस ग्राम से, ग्राम बटलावटी से सरपंच साहब प्रहलाद सिंह जी सोलंकी, तीन बार काट के लिखना था। उप सरपंच मुकेश जी चंद्रवंशी, गजराज सिंह जी राणावत, संतोष जी चंद्रवंशी, ईश्वर सिंह गोहिल, अमर सिंह चंद्रवंशी, जगदीश जी परिहार जिनकी अहम भूमिका रही, रामेश्वर जी पिता कनीराम जी परिहार, गोवर्धन लाल जी परिहार, बाबूलाल जी पिता अंबाराम जी परिहार, रामेश्वर जी पिता बद्रीलाल जी परिहार, मोहनलाल पिता मांगीलाल जी चौहान, रतनलाल जी परिहार, ईश्वरलाल जी परिहार, जितेंद्र जी, शिवम पिता शांतिलाल जी परिहार, सुनील जी परिहार, बबलू परिहार, विजय परिहार, इस प्रकार कई नाम है। तो मैं अब हमारे बंता जी ने अपने विचार को व्यक्त किए, तो मैं थोड़ा सा हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे टीएस जी बौद्ध, आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपने चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। बौद्ध जी। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को, भाइयों बहनों को, माताओं को, बच्चों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है। साथ ही जो बंदे जी ने मुझे सभी को बताया है कि बाबा साहब का एक सपना था कि शिक्षित बनो, तो आज यहाँ सब जितने भी हमारे बहुजन समाज भाई हैं, जितने भी हमारे मित्र यहाँ खड़े हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, मेन आपको बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना है। साथ ही अगर आपने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां फिर अंधविश्वास की ओर जाएगी। आपको अगर अंधविश्वास या किसी भी भटकाव से अगर आपके बच्चों को बचाना है और आगे ले जाना है, तो मेन बाबा साहब के
जो दिए हुए 3 मंत्रों को याद रखना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन 3 जो मंत्र है, 3 जो उच्चारण शब्द है, ये बहुत ही मायने रखते हैं। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, उन पे विचार नहीं करते हैं। शिक्षा अंधविश्वास से, अंधकार से और गलतियां करने से रोकती है। साथ ही शिक्षा जैसे ही आती है, संघर्ष करने के हौसले बुलंद हो जाते हैं। एक आदमी अंधविश्वास में या रास्ता भटक के संघर्ष नहीं कर सकता है। तो आप जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, जब तक संघर्ष भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना रास्ता देखे, बिना जानकारी के या बिना अध्ययन के आप कुछ नहीं कर सकते। साथ ही बहुत ही कम शब्दों में मैं अपना शब्दों को विराम दूंगा, इसलिए कि बाकी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और हम लोग भी कुछ समय का अभाव हुआ है, इस कारण क्षमा चाहते हैं, है ना। आपको सबसे पहले तो सभी से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि काफी इंतजार करना पड़ा। इसलिए मैं चंद शब्दों को ही खत्म कर रहा हूँ मेरा भाषण। तो जब बात आएगी शिक्षित, संगठित, संघर्ष और संगठित की, तो जब संगठित की बात आती है तो हम 6743 टुकड़ों में बटे हुए हैं। वो भी बाबा साहब ने आपको एक रास्ता दिया है, उसको एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 को, है ना, 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने रास्ता आपको दिया है, उसको पढ़ना है, समझना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको देखना है। किसको पता है यहाँ खड़े खड़े जो भी लोग हैं, मुझे बताएं हाथ खड़ा करके कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने क्या किया था हमारे लिए, क्या देखे गए, कितने लोगों को पता है यहाँ आए हुए बाबा साहब के अनुयायी? सिर्फ हाथ खड़े करके मुझे बताएं।